हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। जैसा कि आपको मालूम है, यूपीपीएससी 2021 का एग्जाम 13 जून को निर्धारित कर दिया गया है। अतः आपके पास जो अब समय बचा है मात्र 3 महीने का बचा है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज से एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का सीरीज इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके आगामी यूपीपीएससी 2021 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि यूपीपीएससी में जो करंट अफेयर्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं और इस साल भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट इस चैनल पर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार लखनऊ शहर का स्थान क्या है? देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण जो है वो जारी किया जाता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, वो रिपोर्ट जो होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो होता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। दूसरी चीज, जो टॉप के 3 शहर थे स्वच्छ सर्वेक्षण में, जो टॉप के 3 शहर थे वो थे इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के शहरों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 3 शहर जो टॉप 20 में आए थे, उसमें लखनऊ का स्थान था 12वां, गाजियाबाद का स्थान था 19वां और प्रयागराज का स्थान था 20वां। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 12वां। अर्थात लखनऊ शहर का स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार जो स्थान था वो था 12th। अगला प्रश्न है, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे कहाँ है? देखिए, हाल ही में भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी पर 1.82 किलोमीटर लंबा रोपवे का उद्घाटन किया गया था। यह देश में नदी पर बना सबसे लंबा रोपवे है। इससे उत्तरी गुवाहाटी अर्थात नॉर्थ गुवाहाटी एवं गुवाहाटी शहर की यात्रा सुगम हो जाएगी। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, आसाम, क्योंकि गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? आसाम में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किन 2 शहरों में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन की मंजूरी प्रदान की है? अर्थात अगर किसी के संपत्ति का क्षति होता है तो उसके लिए आप दावा करने के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 शहरों में गठन करने का मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आपको ये बताना है कि वो 2 शहर कौन से हैं जहां पर संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ और मेरठ। लखनऊ और मेरठ ऐसे 2 शहर हैं जहां संपत्ति क्षति दावा अधिकरण को गठन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसकी मंजूरी जो है अगस्त 2020 में प्रदान कर दी गई थी। इसके गठन हेतु यूपी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी रूल्स 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ऐसा दावा अधिकरण बनाने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट की सारे पावर्स हासिल होंगे। अर्थात दावा अधिकरण का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में आप अपील नहीं कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग जो विरोध करते हैं तब उसमें प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाते हैं, जिससे देश को नुकसान होता है, राज्य को नुकसान होता है। इसी को ध्यान में देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी रूल्स 2020 को अधिसूचित किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांव को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? अर्थात भारत के वह कौन सा राज्य है जिसके 2 गांवों को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है? यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग अर्थात आईओसी द्वारा उड़ीसा राज्य के 2 तटीय गांव, पहला है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलिया शाही, जो कि जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, को सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। सुनामी रेडी गांव वाला उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। अर्थात सुनामी जो रेडी प्रमाण पत्र दिया गया है वो उड़ीसा के 2 गांवों को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। अब माउंट सिनाबुंग क्यों न्यूज में रहा है उसे हम देख लेते हैं।
अब देखिए, अगस्त 2020 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनामुंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हो गया, अर्थात ये फिर से एक्टिव हुआ। और उद्गार के बाद आसमान में 2000 मीटर की ऊंचाई तक एक राख का गुब्बारा छा गया। माउंट सिनामुंग जो है इंडोनेशिया में 120 से अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्थात एक्टिव ज्वालामुखी है, उसमें से एक है। अगला प्रश्न है, सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2020 की वर्चुअल अध्यक्षता किसने किया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। जो सिक्स्थ ब्रिक्स एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2020 का वर्चुअल अध्यक्षता किया गया है इस बार, वो रूस के द्वारा किया गया है। और वर्ष 2021 में इसकी बैठक जो है वो भारत के द्वारा किया जाएगा। वहीं अगर हम ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, C for China, and S for South Africa. So there are total 5 countries in BRICS groups: Brazil, Russia, India, China and South Africa. अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब पन्ना टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों था उसे हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में शामिल कर लिया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। अर्थात अगर हम पन्ना टाइगर रिजर्व की बात करें जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भारत का 12वां अर्थात 12th एवं मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है, जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। अगर हम यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित संरक्षित क्षेत्रों को कवर करता है, जो लोगों और प्रकृति के बीच एक संतुलित संबंध बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ कहां किया गया? अर्थात सी प्लेन सेवा का जो भारत में जो पहला सी प्लेन सेवा है, सर्विस है, वो कहां स्टार्ट किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले में केवाड़िया के पास बने स्टैचू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की गई। अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, SERB पावर योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? SERB पावर योजना की जो शुरुआत है वो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए, इस योजना की जो शुरुआत है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के हर्षवर्धन जो मंत्री हैं, श्री हर्षवर्धन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था प्रख्यात महिला शोधकर्ताओं को उभरने और सहयोग करने के साथ साथ विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न करना। अर्थात वैसे महिला जो साइंस से संबंधित हैं उनको बढ़ावा देना। और इसमें जो एज एक निर्धारित किया गया है वो 35 से 55 रखा गया है। SERB का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो SERB का फुल फॉर्म होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। वहीं पावर की अगर फुल फॉर्म की बात करें, प्रोमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और लाइक बटन को प्रेस कर दें।